विश्वनाथपुर ग्राम सभा में हूँ और ये गार्जियन है और इनके बालक हैं। इनके बालक को इसी ग्राम सभा के युवा समाज सेवी धीरज जी सम्मानित किए हैं। तो पहले तो इनके पिताजी से बात होगी, मतलब इनके पिताजी से बात होगी। पहले परिचय दीजिए। यह मैं ग्राम विश्वनाथपुर, नाम मेरा मैनेजर यादव है जी। मैं गाड़ी चलाता हूँ जी। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, आगे चल के कुछ काम करो जी। और मैं धीरज पांडे को भी जो है अपने धन्यवाद करता हूँ। और ये जो है हमारे गांव के बच्चों को बहुत सम्मान देते हैं जी। और गांव के बच्चों को जो है मन बहुत बढ़ाते हैं, मनोबल मैंने गांव के बच्चों का मनोबल बहुत बढ़ाते हैं जी। इसलिए गांव के बच्चे हमेशा जो है इनका मान सम्मान रखते हैं और इनके आसपास हमेशा भटकते रहते हैं। अभी तक कहाँ थे आप? हम तो खलियाबाद थे, खलियाबाद से अभी आ रहे हैं तुरंत। मतलब ये सुन करके? नहीं, हाँ, पांडे जी बोले थे कि सुबह हमारे यहाँ कार्यक्रम है, आ जाना, तो हम चले गए थे खलियाबाद और अभी फोन गया तो मैं तत्काल जो है मैंने आ गया हूँ यहाँ प्रेजेंट हाल। तो मतलब ये कार्यक्रम हुआ है, ये काफी सराहनीय, बहुत अच्छा है। बिल्कुल सराहनीय बिल्कुल है। इसमें गांव के बच्चों का जो मन बढ़ेगा, इससे जो है आगे और बच्चे थोड़ा मेहनत करेंगे। अच्छा, धीरज जी के विषय में क्या जानते हैं आप? धीरज जी के विषय में भाई हमारे भाई हैं जी। हमारे भाई हम इनका बहुत सम्मान करते हैं और वो भी आपका सम्मान करते हैं? हाँ, सम्मान बिल्कुल करते हैं और इनके विचारों को हम सम्मान करते हैं। ऐसा इनका विचार है कि हमारे ख्याल से हमारे युवा पीढ़ी में लगभग इनके विचार ऐसा किसी का विचार नहीं। युवा पीढ़ी में तो बड़ी अच्छी बात है। तो आगे इन पे क्या देखते हैं कि आगे परिवर्तन करेंगे ग्राम सभा में? बिल्कुल करेंगे। ये बच्चों के पीछे हमेशा रहते हैं कि बच्चों तुम मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, आप लोग इनके साथ हैं? बिल्कुल है, इनके साथ में हमेशा खड़े हैं। हम तो आपसे पहली बार मिले हैं ना? पहली बार मिले तो हम तो घर पे ज्यादा रहते नहीं है ना, कभी काल आते हैं 10 दिन मतलब कोई हम तो आपको कुछ सिखाए नहीं, आप तो अपने मन से बोल रहे हैं। हाँ, अपने मन से बोल रहे हैं। जो क्यों सच्चाई बोल रहे हैं? अच्छे, क्योंकि जो सच्चाई है उसको बोल रहे हैं ना जी। हम अपने मन से नहीं बोल, जो सच्चाई है उसको देख करके बोल रहे हैं। देख करके बोल रहे हैं। इसमें कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है। बिल्कुल नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है। क्या नाम बताया आप? मेरा नाम मैनेजर यादव, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। बाबू, आपके पापा आपके विषय में कुछ बोले हैं, आपने सुना? जी हाँ, सुना है। क्या कहेंगे? सब सही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत मेहनत किए हैं और हमारे लिए नहीं बल्कि मेरे घर वालों के लिए भी। हम लोग बहुत पहले से कुछ बड़े घर के नहीं थे, मेरे पिताजी ने इतना मेहनत किया, दिन रात एक करके गाड़ी चलाते हैं। जब हम लोग ठंडक में सोते हैं अपने घर में रजाई ओढ़ के, उस समय मेरे पिताजी रात में गाड़ी चलाते हैं। जब हम लोग गर्मी में एसी में पड़ते हैं, 500 रुपये फीस मेरे पिताजी देते हैं, उस समय धूप में मेरे पिताजी गाड़ी चलाते हैं। उस चीज़ को मैं देखते हुए मेहनत करता हूँ ताकि मैं अपने पिताजी का एक दिन भविष्य बदल सकूँ। भाई बहन है आप? हम लोग 3 भाई हैं, एक मेरे बड़े भाई हैं, एक मेरे से छोटा भाई है जो अभी मतलब संगीत की लाइन में है, वो भी बहुत अच्छा गाना गाता है। तो और मेरी 2 बहनें हैं। मेरी एक बड़ी बहन की पढ़ाई पूरी हो गई, छोटी वाली बहन तैयारी मेरे साथ ही करती है। हम दोनों लोग अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करते हैं और मेरे पिताजी हम लोग का मेहनत कुछ नहीं, हम लोग का संघर्ष नहीं है। संघर्ष ये नहीं है हम लोग दिन भर बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। संघर्ष ये है कि मेरे पिताजी दिन भर गाड़ी चलाते हैं, 12 घंटा धूप में काम करते हैं, 24 घंटा धूप में काम करते हैं, उसे संघर्ष बोला जाता है। संघर्ष ये नहीं कि हम 500 रुपये दे के लाइब्रेरी में, मेरे पिताजी का पैसा दिया हुआ लाइब्रेरी में बैठ के एसी में 12-14 घंटा पढ़ना मेरा संघर्ष कुछ नहीं, उस संघर्ष के आगे जी। मेरा सारा संघर्ष जो है मेरे पिताजी का ही है और मेरे पिताजी हम लोगों के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। हम इसके सामने में हम लोग का संघर्ष कुछ नहीं है। ग्राम सभा के लोग सराह रहे हैं आपको, काफी सराहना किए हैं। ये सब अच्छा काम करने पे प्रशंसा होनी चाहिए। कुछ भाव भी हो रहा है? नहीं, भाव किस लिए है कि हाथ खींचने वाले ज्यादा होते हैं, पैर खींचने वालों का भी कभी कभी याद पड़ता है। ताली आज बज रही है, गाली भी लोग देते हैं, ये तो होता रहता है। हाँ, तो भाव किसी लिए हूँ कि इतना आपने बोला मेरे लिए, हम तो सोचे नहीं थे कैमरे पे तमाम लोग सुनेंगे। और आपने आदरणीय मैनेजर यादव जी गार्जियन हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आप सम्मानित व्यक्ति हैं। और भाव किस लिए हूँ कि आज आप आए तो नौजवानों का अपने मन की बात कहने का मौका मिला। जैसे आपने कहा ना, परिश्रम ये नहीं है 12 घंटा पढ़ना, परिश्रम ये है, मेरे पिताजी 14 घंटा ट्रक चलाते हैं। तो ऐसे ही लड़के किसी दिन पीसीएस बनेंगे, दरोगा बनेंगे, सीओ बनेंगे, तो पेपर में छपेगा ट्रक ड्राइवर का बेटा बना दरोगा जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना, एक किसी की लाइन है, बन रहा है आज, समझ रहा है कल। तो ऐसे नहीं, एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। बल्कि ये मैं सम्मान समारोह करता हूँ। अब जैसे मैंने कहा कि अभी इसमें 10 लड़के नौकरी पा जाएंगे 27 तक, तो हमारे कहने से थोड़ी ना पा जाएंगे। मैंने क्या कहा, महादेव मेरे जवान का सम्मान रखें।
मेरी भविष्यवाणी सही हो जाए। लेकिन वो जो नौकरी पाएंगे अपने मेहनत से पाएंगे, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन मेरा काम है उनको मेहनत करने के लिए लगातार प्रेरित करना। जैसे कोई आदमी धावक है, थोड़ा दूर बचा है, कर दिया बेटा बस 2 कदम और, बेटा 2 कदम और, 2 कदम और, एवरेस्ट पे चढ़ जाएगा। अब बार बार कहिए अरे तोहरे बस के ना आईबा, तोहरे बस के ना आईबा, अरे तू कही पई बा। जैसे मैं इलेक्शन में था, कुछ लोग कहे अरे 25 वोट पई हैं, हम 535 वोट पा गए। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो मैं अपने भाइयों को बोलता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलेंगी जिनके सपनों में जान होगा, और पैसे से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और देखिए ये जो बच्चा बोला है कि अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये पापा की देन है। तो हर एक युवा को, जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, अपने बाप के परिश्रम को समझिए। नहीं तो आजकल के युवा क्या कर रहे हैं, माँ बाप को तो वृद्धा आश्रम में पहुंचा दे रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं छोटे भाई, आपकी सोच जिस तरह से है ऐसे ही तरक्की करिए, और मार्गदर्शन तो इनका मिल ही रहा है। आपके पिता जी उतना कठिन मेहनत करते हैं, आप सोचते रहते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको मंजिल मिले। और मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।